हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 3 मई 2025। ठीक है। जो बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी और टॉप 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। चलेंगे सभी फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने यूएस के साथ कितने मिलियन यानी यूएसडी डॉलर की डील की है? ठीक है। 200 मिलियन, 95 मिलियन, 131 मिलियन, 150 मिलियन। चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 131 मिलियन। 131 मिलियन। ठीक है, मिलियन। चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन डॉलर मूल्य की एक संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी। ठीक है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, यानी नेवी को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा। ठीक है, नेवी करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा या फिर भगत सिंह? चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, देखो अमित शाह का कौन सा पद है उनके पास? गृह मंत्री। ठीक है, वर्तमान में। चलिए, ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में उनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में एक सड़क मार्ग का नाम बदलकर वोडोफा उपेंद्र नाथ मार्ग रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? चलिए तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वन संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल है। यह अत्याधुनिक प्रणाली सैटेलाइट इमेजरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मोबाइल ऐप आधारित फील्ड
फीड बैंक को जोड़ती है, जिसमें जंगलों में अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव और वन ह्रास की तुरंत पहचान की जा सके। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? मुद्रा पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। चलिए, विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल में उद्घाटित किया। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। इसे केरल सरकार और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत करीब 8867 यानी 8867 करोड़ की लागत से विकसित किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाल ही में एनहेसिंग MSMES कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की? चलिए, रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, MSME मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए, हाल ही में एनहेसिंग MSMES कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई। यह रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समग्र विकसित और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में वित्तीय सहायता, कौशल विकास, नवाचार, बढ़ावा देने और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे क्षेत्रों में व्यापार सुधारने की सिफारिश की गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।